गांव के किनारे एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों ने धरती को ऐसे थाम रखा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हो। उसी पेड़ के नीचे अक्सर एक महिला आकर बैठा करती थी। उसका नाम था सरिता। सरिता की जिंदगी आसान नहीं थी। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उस बरगद के नीचे बैठते ही उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। हवा जब पत्तों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमे धीमे उसके दुखों को सहला रहा हो। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का सुनहरा हो गया था, सरिता हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उसे पास की झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसने देखा एक सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था। सांप घायल था। उसके शरीर पर एक गहरी चोट थी और वह दर्द से तड़प रहा था। सरिता का डर धीरे धीरे दया में बदल गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और बहुत सावधानी से सांप के पास गई। पहले सांप ने फुफकार मारी, जैसे चेतावनी दे रहा हो, लेकिन सरिता की आंखों में डर नहीं, सिर्फ करुणा थी। उसने धीरे धीरे उसका घाव साफ किया और दुपट्टे से बांध दिया। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अगले दिन जब सरिता फिर बरगद के नीचे आई तो वही सांप फिर से वहां था। इस बार थोड़ा शांत, थोड़ा स्वस्थ। सरिता ने दूरी बनाकर बैठना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई। दिन बीतते गए। सरिता रोज आती और सांप भी वहीं रहता। कभी वह पास की मिट्टी पर लकीरें बनाता, कभी पेड़ की जड़ों के बीच छिप जाता। सरिता उससे बातें करने लगी, अपने दुख, अपने सपने, अपनी यादें। तुम्हें पता है, वो कहती, लोग कहते हैं सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल शांत हो। सांप चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह सब समझ रहा हो। एक दिन गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने सांप को देखा और डरकर चिल्लाने लगे, इसे मारो, ये खतरनाक है। सरिता तुरंत उनके सामने आ गई। नहीं, इसे मत मारो, उसने दृढ़ आवाज में कहा। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग हैरान थे। एक महिला जो एक सांप की रक्षा कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि धीरे धीरे वे पीछे हट गए। उस दिन के बाद सरिता और सांप के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वह सिर्फ एक घायल जीव नहीं था, वो उसका साथी बन गया था, उसका मौन मित्र। कई दिन यूं ही बीत गए, सुबह की धूप, शाम की हवा और बरगद की छांव में दोनों का साथ। सरिता के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उसमें एक सुकून था, जैसे उसने जीवन का कोई नया अर्थ खोज लिया हो। फिर एक दिन जब सरिता वहां पहुंची तो सांप नहीं था। वे बहुत देर तक इंतजार करती रही। उसने आसपास देखा, झाड़ियों में झांका, पेड़ की जड़ों के पास खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह टूटकर नहीं रही। उसने आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसे समझ आ गया था, कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं।